बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान पाक के अंदर रब तआला ने नमाज पढ़ने का हमको हुक्म दिया है। फरमाया कि एक दिन में तुम 5 मरतबा नमाज अदा करो। और कुरान पाक के अंदर वैसे रब तआला ने तकरीबन 750 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है हमें। हमारे वालिदैन या हम उस वालिदैन हैं, हम अगर अपनी औलाद को कहें कि बेटा मेरा फलां काम करो, या अगर कोई टीचर है वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि बेटा तुम मेरा ये काम करो, ये काम करो, बेटा आगे से काम ना करे, वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं। वालिदैन 1 मरतबा कहें, 2 मरतबा कहें, 3 मरतबा कहें, जब बेटा कहना नहीं मानता तो वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तक उसको मारते भी हैं। इस तरह टीचर है, टीचर की बात का अगर स्टूडेंट हुक्म नहीं मानता तो 1 मरतबा टीचर कहता है, 2 मरतबा कहता है, 3 मरतबा कहे, लेकिन फिर भी अगर बेटा स्टूडेंट्स कहना ना माने तो टीचर किस तरह गम और गुस्सा और नाराज हो जाते हैं। हमें भी रब तआला ने तकरीबन 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, तकरीबन 750 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। दोस्तों सोचो, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब तआला हमसे कितना नाराज होगा। वो एक बुजुर्ग थे, कुछ दिन पहले की बात है कि वो बुजुर्ग ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की, बारी ताला तुम इन लोगों को माफ़ कर दो। रब ताला ने आगे से जवाब दिया कि मैं इनको माफ़ कर दूंगा, इनको ले या मेरी बारगाह में झुक जाए, तौबा कर लें, अपनी गुनाह की माफ़ी मांग लें तो मैं इनको माफ़ कर दूंगा। तो उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि आओ नमाज की तरफ, आओ दीन की तरफ, आओ इस्लाम की तरफ, आओ रब की बारगाह में झुको, तौबा करो, माफ़ी मांगो, रब ताला तुम्हें माफ़ कर रहा है। रब ताला फरमा रहा है कि आ जाओ मैं तुमको माफ़ कर दूँ। लेकिन लोगों ने उनकी बात पर ध्यान ना दिया। वो बुजुर्ग चौक में बैठ कर रोने लगे। जब रो रहे थे ना तो किसी ने पूछा कि बुजुर्गों क्या बात है, तुम चौक में बैठकर क्यों रो रहे हो? फरमाया कि अजान हो रही है, हर कोई अपने काम में मसरूफ है। मैं इनको कहता हूँ आओ नमाज की तरफ, लेकिन ये नमाज की तरफ नहीं आते। मैंने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की थी, बारी ताला तुम इनको माफ कर दो, तो रब ताला ने फरमाया कि इनको ले आ मेरी बारगाह में, मैं इनको माफ कर दूंगा। वो रब तो मान रहा है, लेकिन जिसके ये मुजरिम है, जिसके ये गुनाहगार है, ये खुद नहीं माफी मांगना चाहते, वो तो माफ कर रहा है। वो कहता ले आ इनको मेरी बारगाह में, मैं इनको माफ कर दूं, लेकिन ये आते नहीं। पता नहीं कैसे लोग हैं, इनके रवैये पर मुझे रोना आ रहा है। अगला दिन हुआ, वही बुजुर्ग कब्रिस्तान में गए, कब्रिस्तान में भी जाकर रोना शुरू कर दिया। किसी का वहां से गुजर हुआ, किसी ने कहा कि बुजुर्गों अजीब बात है, आबादी में भी रोते हो, वीराने में भी रोते हो, कल आबादी में रो रहे थे, आज कब्रिस्तान में रो रहे हो, आज क्या बात है? बुजुर्ग ने आगे से फरमाया कि आज भी मामला कुछ इसी तरह है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की, बारी ताला तुम इन कब्रिस्तान वालों को माफ कर दो, तुम इन कब्रिस्तान वालों को माफ कर दो। तो रब ताला ने फरमाया कि अब मैंने नहीं माफ करना, अब ये कब्रों में आ गए हैं, अब ये माफी मांग रहे हैं, लेकिन वो रब नहीं माफ कर रहा। आबादी में इसलिए रोया था कि आबादी वाले माफी मांगना नहीं चाहते थे, आज कब्रिस्तान वाले माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन वो रब माफ नहीं कर रहा। आज कब्रों में आग लगी है, जिस्मों को सांप डस रहे हैं, बिच्छू डस रहे हैं, आज तरह तरह के अजाब में ये कब्रों के अंदर मुब्तला है। आज ये माफी मांगते हैं बारी ताला हमें माफ कर दे, लेकिन वो कहता है मैंने नहीं माफ करना। मैंने महल्ले महल्ले मस्जिदें बनवाई थी, मिंबरों पर अपने बंदे बिठाए थे जो तुम्हें हुक्म देते थे कि वहां पहुंचने से पहले जाग जाओ, जिंदगियां बदलो, सीरतों किरदार बदलो, मगर ये टस से बस नहीं होते थे। इस वजह से